देश नहीं बनने चाहिए, एक अंबानी अदानी वाला देश और दूसरा गरीब जनता का देश। हम चाहते हैं कि एक देश हो, उसमें सबकी जगह हो, शिक्षा में, स्वास्थ्य में। हम चाहते हैं कि सरकारी स्कूल अच्छे हो, सरकारी अस्पताल अच्छे हो और देश में रोजगार पैदा हो और वो आपके बच्चों को मिले। ये लड़ाई है। आपने मनरेगा दिया, हमने मनरेगा दिया, उसमें सरकार ने टेक्नोलॉजी ऐसी जोड़ी कि महिलाओं को और मुश्किल हो रही है, फायदा नहीं पहुंच रहा है, नुकसान हो रहा है। हर महिला मांगे, हर सत्ता में विधान से लेंगे, लड़के लेंगे। हम सभी के बीच में हमारे साथी, हमारे भाई, हमारे दोस्त और हमारे नेता राहुल गांधी जी उपस्थित है। बिहार की धरती पे पूरी बिहार की महिला की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो महिलाएं बैठी हैं, ये जो महिलाएं बैठी हैं वो समाज से आती हैं जिसके पास अपनी एक अलग संघर्ष है, अपनी लड़ाई है। इनके पास बहुत सारी परेशानियां हैं और वो गरीब तबके से आती हैं जो कि आपको अपनी संघर्ष की कहानी बताना चाहती हैं। मेरा नाम है रामा रथी, हम आए हैं पुनपुन से, मेरा गांव बनता है पवार। हम लोग बहुत कष्ट करके हम लोग ये बैंड सीखे हैं। हम लोग के घर में नहीं जाने देते थे बैंड सीखने के लिए। हम लोग ये वाला बजाने वाला दबका के लेके जाते थे सीखने के लिए। तो सब कहता था बैंड लेके निकलते थे ना, तो कहते थे ना कि निकल गया खाने मांगने वाला, जे खाना मांगेगा, भीख मांगेगा। जे हंसता था, गांव के लोग ताना मारता था हम लोग के। तो हम लोग 16 आदमी हम लोग जुटे थे इसमें। तो जुटे थे 16 आदमी हम लोग, तो इसमें तो बाकी आपको नहीं बढ़िया लगा तो हट गए। हम लोग के हम कहें कि हम संपर्क ले लिए कि हम ये करेंगे तो बजावेंगे तो बजावेंगे। जीविका का काम किए, सोचे कि चले आगे बढ़ेगा, लेकिन हम SJ वाई दीदी को आगे बढ़ाए, लेकिन अपने के लिए तो आगे नहीं बढ़े। यही हमारा भैया से निवेदन है कि हम लोग के आगे बढ़ाएं और हमको सहयोग करें कि हम लोग का मानदेय बढ़े। हमारे मैनिफेस्टो में हर महिला को महीने का 2500 रुपए देने की सोच है, ये हमने यहाँ लिखा हुआ है। तो अगर आपको ये पैसा मिलेगा तो आप इससे क्या करेंगे? हम क्या करेंगे, मतलब वही करेंगे जो बच्चे हैं उसकी पढ़ाई में लिखाई में लगाएंगे और जो अपना काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा टेंशन आपको किस चीज में आता है? हमारे बच्चों की पढ़ाई में आता है? हाँ, बच्चों की पढ़ाई लिखाई। थोड़ा बताइए कैसे, क्या मुश्किल क्या होती है? यही पैसे की कमी होती है। हमारा आमदनी ज्यादा नहीं है। हम लोग मतलब जैसे मजदूर हैं तो हमको पैसा कम, जैसे पहले तो 3000 मिलता था हमारे पति को, लेकिन अब 10,000 रुपये पर कमाते हैं। तो बताइए 10,000 से क्या होगा? इसके लिए हम जीविका में जुड़े। तो इस 2500 से आपका काफी फायदा होगा? हाँ, फायदा कुछ मतलब होगा, इसलिए कि मतलब लड़के को पढ़ाई लिखाई में तो कुछ सहयोग होगा। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? जी। कैसा स्कूल है? पब्लिक प्राइवेट स्कूल है, सरकारी स्कूल है? सरकारी है जी। उसमें पढ़ाई अच्छी होती है? मतलब अब तो इंटर में चले, सरकारी में पहले से बहुत अच्छे बेहतर हैं। हाँ, पहले से बेहतर हैं। क्या क्या सीखते हैं उसमें? उसमें कंप्यूटर भी है लोगों के लिए और कंप्यूटर है और उनको किताब भी मिलता है और साइकिल का पैसा मिलता है। हिंदी, अंग्रेजी? हाँ, अंग्रेजी सीखते हैं? अंग्रेजी भी पढ़ाया जाता है, लेकिन कोई अंग्रेजी सीखने में फायदा होता है? नहीं, फायदा कहाँ है? नहीं, हिंदी में फायदा है। हाँ, हिंदी ही पढ़ते हैं, फायदा पढ़ाई उस तरह का होगा तब ना फायदा होगा। मगर आप चाहती हैं कि आपके बच्चे अंग्रेजी सीखें या ना? अंग्रेजी सीखें, सीखना चाहिए, तभी ना आगे बढ़ेंगे। सीखना चाहिए जी। क्यों? क्योंकि मतलब कहीं उससे क्या फायदा होगा? उससे यही फायदा हो कि कहीं बाहर में जाएंगे, कंप्यूटर में हर चीज में तो अंग्रेजी का अगर बिहार से बाहर जाएंगे तो अंग्रेजी का फायदा होगा जी। दूसरे देश में जाएंगे कभी तो फायदा होगा जी। ठीक है, ठीक है। मैं अपनी वाणी को विनम्र देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। जो पूरी कहानी थी ना, तो भले जुबान एक की है, लेकिन वो हजारों लाखों महिला जो जीविका से जुड़ी हुई है, उनकी संघर्ष है, कहानियां है कि उनको किस तरह से दुरुपयोग किया जाता है, उनको जीविका बना के उनका अलग तरह से शोषण हो रहा है बिहार में। नमस्ते। सबसे पहले हम लोग के जो यहाँ महिला लोग के जो यहाँ लाने में हम लोग के भागीदारी लिए हैं राहुल भैया, उनके सबसे पहले तहे तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद करते हैं।
और मैं वैशाली जिला से पातेपुर प्रखंड से हूँ, JVSS से। मनरेगा में 2015 से मैं काम करती हूँ। सबसे कितने दिन काम करती हैं साल में? साल में हम लोग को बहुत संघर्ष करने के बाद लगभग 15 से 20 दिन के काम मिलता है। हाँ, लेकिन सरकार तो वादा किया है कि 100 दिन का, साल में 100 दिन का मिलता आपको? नहीं मिल पाता है, क्योंकि किसी भी साल में नहीं मिला? किसी भी साल में नहीं मिला। 15-20 मिलते हैं, बस 15 से 20 मिलता है। बाकी टाइम आप मजदूरी करते हो? हाँ, बाकी काम हम लोग मजदूरी करते हैं। ये मनरेगा से काफी फायदा होता है आपको? काफी फायदा तो नहीं होता है, लेकिन कुछ फायदा होता है कि हम लोग के बच्चे को पढ़ाने में थोड़ा मदद मिलता है और घर परिवार में भी कुछ मदद। 100 दिन चलना चाहिए? 100 दिन चलना चाहिए, क्योंकि और 100 दिन से ज्यादा बढ़ा दिया तो? 100 दिन से ज्यादा बढ़ाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। हाँ, बढ़ाना चाहिए। और आजकल मैंने सुना है कि ये नेट से करवाते हैं। नेट से तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, बहुत प्रॉब्लम। मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम जो आया है जब से, तब से काम करता है 15 दिन तो 10 दिन की हाजिरी बनता है, और हाजिरी पर पेमेंट होता है, और लोकेशन न मिलता है तो हाजिरी नहीं बनता है। तो बहुत ज्यादा लोकेशन में बड़ा प्रॉब्लम आता है ना? हाँ, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। हमारी एक मीटिंग होती है जो लोकसभा में MPs होते हैं, उनकी मीटिंग होती है। तो उस मीटिंग में अमेठी, ये रायबरेली में मैंने बात उठाई थी, क्योंकि मनरेगा में काफी प्रॉब्लम आती है, ये लोकेशन की काफी प्रॉब्लम आ रही है, और ये जो मोबाइल फोन में मतलब भरना पड़ता है, इससे प्रॉब्लम आ रही है। मगर वहां पे वो कह रहे थे कि इतनी प्रॉब्लम नहीं है। बहुत मुझे ज्यादा लगता है वो प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम। बहुत प्रॉब्लम है, बहुत महिलाओं के साथ बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि एक बार नहीं बनता है तो 2 बार भी साइड पर जाना पड़ता है, महिलाओं को दौड़ना पड़ता है। और आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है? सबसे बच्चों की शिक्षा में, महंगाई में? सबसे महंगाई में भी है, महंगाई में तो बहुत ज्यादा महंगाई हो गया है, रोजगार कम हो गया है, तो अथी तो है, प्रॉब्लम तो है। और प्रॉब्लम दूर कब होगा पता ना हम लोग के। आपको नहीं लगता कि हिंदुस्तान में चुने हुए लोग बहुत अमीर होते जा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग गरीब होते जा रहे हैं? हाँ, लग रहा है कि लग रहा है, तो है। लोग हैं वो बस उनकी दौलत बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और आम जो जनता है वो गरीब होती जा रही है। हाँ, वो तो है। हाँ, कंपनी मतलब कि जो उनका कंपनी चल रहा है, जैसे अदानी अंबानी हो गया, उनको मोबाइल, अभी जैसे ऑनलाइन अथी हुआ था, लॉकडाउन हुआ था, तो मोबाइल तो उनको बिक्री चल ही रहा था। हाँ। लेकिन मजदूर के तो बेरोजगार जहाँ था वहीं था। ये तो है। आपके पति हैं? हाँ, है। क्या करते हैं वो तो पलायन करते हैं, बाहर रहते हैं। कहाँ? बेंगलोर रहते हैं। तो अगर मनरेगा में अगर ज्यादा हो जाता पेमेंट, मतलब कि कम से कम रोजगार बढ़ जाता, तो पलायन नहीं करते। पति पत्नी हम गांव में कमाते, और ट्रेन में भी दिक्कत होता है लोग के जाने के बाद। ट्रेन की भी कीमत बढ़ रही है? वो भी तो बढ़ रही है। बढ़ रहा है? हाँ, बढ़ रही है, वो भी बढ़ रही है रोज। और कुछ क्या, हमें ये जो माँ बहन, आपने कहा कि मनरेगा को बढ़ाना चाहिए, और क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को करना चाहिए कि ऑनलाइन जो हाजिरी है वो सिस्टम का बंद करना चाहिए, और आधार बेस पेमेंट जो है वो खत्म करना चाहिए, कि पेमेंट में बहुत दिक्कत हो रहा है। आधार क्या दिक्कत होती है? पेमेंट में दिक्कत हो रहा है कि आधार बेस पेमेंट जब से हुआ है तब से, मतलब कि जैसे इंग्लिश और हिंदी के लेकर के बहुत दिक्कत चल रहा है। क्या दिक्कत? दिक्कत है कि इंग्लिश है और हिंदी है, तो हिंदी मतलब आधार चढ़ाता है तो आधार से पेमेंट करता है। अच्छा। और कोई समस्या? और कोई समस्या तो है, ये समस्या हमने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हर महीने 2500 रुपए हम हर महिला को देंगे। इससे आप क्या करोगे? इससे तो अच्छा है कि महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है, कि जैसे मनरेगा में हम काम कर रहे हैं, 255 रुपया मिल रहा है, तो 2500 मिलेगा, तो और मदद मिलेगा हम लोग के, फायदा होगा, और फायदा होगा। और 4 महिला 5 महिला है घर में, तो 4 महिला के मिलेगा तो और फायदा हो जाएगा ना घर में। तो ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सुधा जी।
आपने मनरेगा की जो कहानी है वो हमारे नेता हमारे दोस्त के सामने रखी। ये गया रहते हैं गोदावरी रोड गया दाई ने हम काम करते हैं 1200 रुपया महीना मिलता है 2 टाइम 1200 रुपया मिलता है 2 टाइम काम करता है उतना ने हाँ उतना महीना उतना गुजरना ही चलता है एकदम गरीब ही है 3 बेटा था तो एक बेटा मैजला गुजर गया। तो ये जो हम 2500 रुपए हर महिला को देंगे महीने का, इससे आप क्या करेंगी? देगा तो गरीब के कुछ सहारा हो जाएगा आगे बढ़ेगा ऐसे आगे बढ़ने ना पड़ रही। एक बड़ा बेटा है ताला माइक पे बोलो लोग सुनाई। मझला बेटा ऐसे Yes. मझला बेटा ऐसे गुजर गया और छोटा बेटा ही मजूरा ने काम करता है कभी कितने साल का है वो? हाँ कोई कभी नेबर ने करता है मिस्त्री जोड़े ईटा बाटलू ढोबा है कभी होता है कभी नहीं होता है तब नहीं पेट चल रहा है एकदम गरीब ही। और आपके पति कहाँ है? पति नहीं है नहीं। पति के मरला 20 साल हो गया। अच्छा हाँ कैसे बाल बच्चा पेटे मरे कुछ बीमारी था गरीब था कुछ दिखावे के पैसा नहीं था वो वजह से चल गया। अब मेजला बेटा छाड़ने काम करता वो रोज धूप ने काम करे कुछ बीमार पड़े तो वो बेचारा 2 साल 2.5 साल हुआ गुजार गया छोटा छोटा 3 गो बच्चा था। हाँ तो अब हमरो समंग नहीं चल रहा 2 घर काटते थे 1 घर छोड़ दिया 1 घर काटते थे उतना ने पेट नहीं भर रहा है तो कुछ सरकार तरफ से मिल जेता तक हमरो सहारा हो जेतो बाल बच्चा के। ठीक है धन्यवाद। प्रधानमंत्री जो सबसे बड़ी स्लम एरिया है वहाँ पे बेरोजगारी गरीबी सब दलित समाज के लोग रहते हैं और गरीबी यहाँ कूट कूट कर भरा हुआ है बेरोजगारी भी। और हमारे घर के जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे मोरिया लोग है नगर निगम है और यहीं पे इस्कॉन टेम्पल है लेकिन उसके बाद भी हमारी जो व्यवस्था है हमारी स्लम एरिया की उसमें ना तो अच्छी शिक्षा दी जाती है और ना ही हम लोगों को कुछ रहने का साधन है। बिल्कुल गरीबी की जिंदगी हम लोग जी रहे हैं। ये इस्कॉन टेम्पल कब बना? ये तो हो गया है कुछ साल बने हुए। कुछ साल मतलब पुराना है या अभी नहीं अभी तो न्यू ही समझिए न्यू ही है। कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है बहुत बड़ा। अच्छा हाँ उसमें काफी लोग जाते हैं। हाँ और ये सोच की बात है ना कि हमारे घर के बीचों बीच मतलब 2 मिनट का रास्ता है इस्कॉन टेम्पल का और जो नगर निगम का ऑफिस है वो भी 2 मिनट का रास्ता है जो पटना जंक्शन है वो भी 2 मिनट का रास्ता है। लेकिन उसके बाद भी हमारी एरिया की जो समस्याएं हैं बेरोजगारी मतलब नशा जैसी चीजें खुलेआम हो रही है। एक बच्ची भी 3 साल की बच्ची भी हमारी एरिया से चोरी हो गई थी तो हम लोगों ने मैं वहाँ पे खड़ी रही उनके साथ और मैं इतना वहाँ धरना दी सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज उठाई तब जाकर हमारे एरिया में एक थाना खुला है चौकीदारी। और इस्कॉन टेम्पल के आने के बाद वहाँ पे कोई बदलाव हुआ फायदा हुआ कुछ हुआ? कैसे फायदा होगा यहाँ पे आने के बाद हम लोगों को वो जमीन कितनी है उसकी? वो तो इतना बड़ा है कि मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकती हूँ बहुत बड़ा है। किसकी जमीन थी पहले? वो तो मुझे नहीं पता है किसकी जमीनें थी। सरकारी जमीन थी? हाँ तो आपसे रिक्वेस्ट है कि और इससे फायदा होगा ये 2500 रुपए महीने का जो दे रहे हैं या इसके बारे में क्या सोचती हैं आप? देखिए ये जो 2500 वाला है उससे तो फायदा होगी ही क्योंकि जो अभी जो लोग झाड़ू पोछा की भी काम कर रही हैं ना वो भी 2500 का महीना कमा भी नहीं पा रही हैं काम करने के बाद भी नहीं। तो ये जब महिलाओं को मिलेंगी तो उम्मीद है कि मतलब अच्छा शिक्षा अपनी मतलब खाना पीना सही से कर पाएंगी घर का चूल्हा चौकी जला पाएंगी। और आप क्या करना चाहती हो? हम तो आपके तरह नेता मतलब बहुत अच्छे नेता बनना चाहते हैं और बिल्कुल साथ आपके और भाषण तो बहुत अच्छा देती हो। और आपके तरह मैं भी सोची हूँ कि मैं कभी शादी वादी ना करूँ एक मतलब अच्छा मतलब ये नेता बनूं और लोगों के लिए काम करूं क्योंकि लोगों के लिए काम में शक्ति अभियान में जब आई तब मुझे पता चला कि राजनीतिक होती क्या है क्योंकि बहुत पहले मुझे ठीक है समय की थोड़ी बोलो खत्म करो। मुझे बहुत पहले राजनीति के बारे में नहीं पता था और आपके पास समय नहीं है इसीलिए ना नहीं समय है मेरे पास बोलो। अच्छा ठीक है मैं राजनीतिक में ही आगे बढ़ना चाहती हूँ
क्योंकि राजनीतिक से ही सारी कुछ का शुरुआत होता है, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक, और लोग राजनीतिक में आना नहीं चाहती हैं, खास कर महिलाएं। लेकिन मैं आना चाहती हूँ और मेरी ना बहुत बड़ा टीम है हमारी सलाम एरिया में, और ये हम शक्ति अभियान के दौरान ही बनाए हैं। लोगों का कुछ भी समस्या होता है तो मैं वहाँ जाती हूँ। अभी ऐसा हो गया कि लोगों को कुछ भी होता है तो मेरे पास ही आती हैं। और बहुत बढ़िया। और शॉर्ट में मैं आपसे कुछ अपनी मतलब मेरा नाम पैड गर्ल है, लोग मुझे पैड गर्ल के नाम से जानते हैं, क्योंकि एक प्रोग्राम हो रही थी, उसमें आईएएस जितने भी पदाधिकारी थे सभी लोग आए थे। तो हम वहाँ पे स्टेज पे अपनी मांग रखे कि मैम जो सरकार है वो सब कुछ देते हैं तो 20-25 रुपए का पैड क्यों नहीं देते हैं। लेकिन इस बात के लिए मुझे सबके सामने अपमानित किया गया। क्यों? क्या कहा उसने? जो मैडम थी वो मुझे बोली कि आज तुम पैड मांग रही हो, कल तुम अच्छे जूते मांगोगी, उसके बाद गर्भ निरोध मांगोगी। और ये जो है फिर ये वीडियो इतना वायरल हुआ कि वो मैडम को हमसे माफी मांगना पड़ गया। फिर वो मुझसे माफी मांगी और नीतीश कुमार जी को भी जवाब देना पड़ा था कि भाई बच्चियों से आप ऐसे बात कर कैसे सकती हैं। फिर सोशल मीडिया से हमें मतलब बहुत प्यार मिला, तब जाकर मेरी जो है ना और काम करने की इच्छा जागने लगी। और अभी मेरी इंस्टाग्राम पे 50,000 से ज़्यादा फॉलोवर्स है। लोग मुझे मेरी बातों में सुनना पसंद करते हैं। अगर कहीं भी कोई समस्या होती है तो मैं अपनी बातों को सोशल मीडिया के माध्यम से रखती हूँ। समाज को महिलाएं चलाती हैं, और जो हमारा देश का पूरा सिस्टम है उसमें जिस प्रकार से महिलाओं को जगह मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। आप कोई भी एरिया देख लीजिए, बड़ी बड़ी कंपनीज देख लीजिए, सरकार देख लीजिए, ब्यूरोक्रेसी देख लीजिए, जितनी भागीदारी महिलाओं को मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। मिलती है? नहीं मिलती? नहीं मिलती। तो हम चाहते हैं कि ये बदले, और हम चाहते हैं कि बिहार में ज्यादा से ज्यादा महिलाएं हर फील्ड में, कॉर्पोरेट इंडिया में, मेडिकल में, शिक्षा में, हर फील्ड में आगे जाएं। हमने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हर महीने हम 2,500 रुपए हर महिला को, बिहार की गरीब महिलाओं को देना चाहते हैं। और इसके पीछे सोच है कि हर गरीब महिला को कम से कम बैंक अकाउंट में पैसा मिलना चाहिए, होना चाहिए। पिछले चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में हमारी एक योजना थी, न्याय योजना, जिसमें हमने कहा था कि 1 लाख रुपए हर साल हम महिला के बैंक अकाउंट में डालेंगे। तो वो तो बहुत बड़ी चीज थी, मगर यहां हम हर महीना 2,500 रुपए बिहार की सरकार आपको देगी। आपने मुझे कहा कि आप बच्चों को पढ़ाते हो, मगर आज हिंदुस्तान की सच्चाई है कि जो बच्चे पढ़ लेते हैं, डिग्री पा लेते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग डिग्री हो, दूसरी डिग्री हो, डिग्री पाने के बाद वो रोजगार नहीं पा पाते। ये सही है गलत है? सही है ना? मतलब लाखों, हजारों लाखों रुपए आपके जेब से जाते हैं। आप जीएसटी देती हो, हर रोज आपके जेब में से जीएसटी निकलता है। आपने कुछ खरीदा, कपड़े खरीदे, जूता खरीदा, जीएसटी आप देते हो, और फायदा अदानी अंबानी जैसे लोगों को होता है। आपका कर्जा कभी माफ नहीं होता। आपका कर्जा माफ नहीं होता, उनका लाखों करोड़ रुपए का कर्जा माफ होता है। होता है नहीं होता है? आपको बैंक लोन भी नहीं देगा, आपको साहूकारों से बैंक लोन लेना पड़ता है, 10%, 15% पे लेना पड़ता है। अरे यस सर, है ना? तो आप जीएसटी का पैसा देते हो, आप फिर बच्चों की शिक्षा का पैसा देते हो, फिर आप जब कोई बीमार होता है प्राइवेट अस्पताल में पैसा देते हो। महंगाई बढ़ती जा रही है तो आपके जेब में पैसा कम होता जा रहा है और उनके जेब में पैसा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है।
ये हम बदलना चाहते हैं। हमारा कहना है कि दो देश नहीं बनने चाहिए, एक अंबानी अदानी वाला देश और दूसरा गरीब जनता का देश। हम चाहते हैं कि एक देश हो, उसमें सबकी जगह हो, शिक्षा में, स्वास्थ्य में सरकार मदद करे। ये पूरा का पूरा प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है, जो पहले सरकारी कंपनियां होती थी, ये सारी की सारी मतलब प्राइवेट लोगों को बेचती जा रहे हैं, इसके हम खिलाफ हैं।